हेलो एवरीवन, आप सभी प्यारे साथियों का अपना कंपटीशन में स्वागत है। तो प्यारे साथी, आज हम शुरू करने वाले हैं विभाज्यता नियम, जिसे हम डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। आपने सारा स्क्रीन पर भी देख लिया है। तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, इस प्रकार से रूल नंबर 7 हम आपके सामने लेकर के आए हैं। तो इम्पोर्टेंट है, किसी क्वेश्चन को करने से पहले हमको रूलों को समझना बहुत आवश्यक है, जिससे हमें क्वेश्चन करने में आसानी मिल जाती है। देखिएगा, इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, कुछ देख लेते हैं। देखिए, रूल नंबर 1 है, 2 की विभाज्यता का रूल क्या होगा। पढ़ते हैं, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हों। यदि किसी भी संख्या के अंतिम अंक आपको इनमें से कोई भी दिखाई दे, 0 दिखाई दे, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो 2 से संख्या कट जाएगी। देखिएगा, उदाहरण के लिए दिया है 64, 32, 100। अब इसको क्या करना है, देखिएगा, ये 64 है, इसका इकाई का अंक कितना है, अंतिम अंक कितना है, 4 है। क्या 4 2 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा, इसलिए पूरी संख्या भी 2 से कट जाएगी। दूसरा क्या है, इसका अंतिम अंक क्या है 32 का, 2। क्या 2 से 2 कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। इसका अंक क्या है, 0, 0, 0 से 0, समझ ही गए होंगे। तो ये हमारा 2 का नियम हो गया है। अब रूल नंबर 2 देखते हैं, जो 3 की विभाज्यता बताता है। 3 की विभाज्यता का मतलब क्या है, जो 3 से विभाजित हो। तो कैसे करेंगे उसके लिए, ये संख्या है 321, ये 321 है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है। तो सबसे पहले हमको करना होता है, देखिएगा, 3 + 2 + 1, जितने भी अंक होते हैं सभी अंकों को हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद अंक हो गए 3 और 2 5 और 1 6। अब 6 में 3 का भाग देते हैं। क्या 3 का भाग 6 में देने पर पूरा पूरा भाग जाता है, शेषफल 0 बचता है? बिल्कुल, 3 का भाग 6 में देंगे तो 3 दूनी 6, पूरा पूरा चला गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो संख्या 321 है वो 3 से भी विभाजित हो जाएगी। इतना समझ आ गया। देखिएगा, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। संख्या 2754 है। इसको देखते हैं, क्या ये संख्या 2 से विभाजित है। सभी अंकों को हम जोड़ देते हैं, 2 + 7 + 5 और +4। सभी अंकों को जोड़ा, तो जोड़ने के बाद हमारा आ गया 18। अंकों को जोड़ा, 18 आ गया। क्या 18 में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है? बिल्कुल पूरा पूरा चला जाता है। 3 × 18, शेषफल बचता है 0। इसलिए ये संख्या जो है 2754, ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। देखिएगा, 4 का नियम क्या है। 4 की विभाज्यता का नियम देखते हैं। रूल नंबर 3 है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हों। अंतिम 2 अंक का मतलब हो गया ये 24। अंतिम 2 अंक कितना बैठेगा, 24। क्या हम 24 है, क्या 24 में हम 4 का भाग देंगे? हाँ जी, 4 का भाग देते हैं तो 6 बार जाता है, और 6 बार जाने के बाद हमारा शेषफल कितना बचता है, 0। शेषफल जब 0 बचता है तो ऐसी कंडीशन में कहेंगे कि 4 से ये संख्या विभाजित है। 1 3 2 4 जो संख्या है वो 4 से विभाजित हो जाएगी। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। संख्या है 7264। अब देखते हैं कि संख्या 4 से विभाजित है। तो 4 से विभाजित का नियम क्या होता है, अंतिम 2 अंक देखते हैं। अंतिम 2 अंक कितना है, 64। 64 में हम भाग देकर देखते हैं 4 का। 4 का भाग देते हैं तो पूरा पूरा चला जाता है। जब पूरा पूरा भाग जाता है तो ये 16 बार गया तो शेषफल बचता है 0। जब शेषफल 0 बचता है तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि 72 जो 64 है, 7264, ये संख्या जो है वो 4 से विभाजित हो जाएगी। अगला नियम देख लेते हैं। देखिएगा, रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या है, 5 से विभाज्यता। जब हम 5 से विभाज्यता का नियम देखते हैं तो किसी संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 हों। अंतिम अंक 0 या 5 में से कहीं दिखाई दे तो हम कहेंगे कि संख्या 5 से कट जाएगी। तो इसका इकाई का अंक देखते हैं क्या है। देखिएगा, अंतिम अंक क्या है, 5 है, 5 से कट जाएगा। इसका भी 5 है, इसमें 0 है तो ये संख्या 0 से भी कट जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, किसी भी संख्या के यदि हमको इकाई का अंक यानी कि अंतिम अंक 5 या 0 दिखाई दे, 0 दिखाई दे या 5 दिखाई दे, तो हम कहेंगे ये संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी।
रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 5 देखिएगा, 9 से विभाज्यता, मतलब 9 से भाग देना है कि कौन सी संख्या 9 से कटेगी। सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। सभी अंकों का योग कितना होना चाहिए? 9 से विभाज्य होना चाहिए, 9 से भाग चला जाना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं देखिएगा, 7 सभी अंक हैं उनको हम जोड़ लेते हैं, 5 5 9 प्लस 6 सभी अंकों को जोड़ते हैं। देखिएगा 7 5 12, 12 और 9 21, 21 और 6 27, अंकों का योग कितना हो गया? 27। अंकों का योग हो गया 27। हम 9 का भाग देते हैं, जब 9 का भाग 27 में देते हैं तो 9 तिया 27 होता है। तो शेष पर हमारा बचता है 0। जब शेष पर 0 बचता है तो हम कह सकते हैं जो संख्या 7596 है वो संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। रूल नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। सभी अंकों का योग करते हैं और 9 से भाग देते हैं। यदि उनके योग में 9 का भाग जाता है पूरा पूरा, तो हम कहेंगे कि इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग चला जाएगा। रूल नंबर 6 देखते हैं, 7 से विभाज्य। तो 7 से विभाज्य कब होगा? 7 से विभाज्य की संख्या की पहचान कैसे करेंगे? जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक कितना है? 4। जो अंतिम अंक है 4 है, उस संख्या में हम 2 का गुणा करते हैं तो कितना हो गया? 4 दूनी 8 हो गया। अब संख्या कितना बचा हुआ है? संख्या हमारे पास जो बचा हुआ है वो संख्या है 57। क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर करता हूँ, देखिएगा 57 हमारे पास कितना बचा हुआ है? ये 57 संख्या हमारे पास बची हुई है। हमने संख्या को लिखा 57। 57 में से हम जो संख्या हमने लास्ट वाली संख्या में जो 2 से गुणा किया है 8 आया है, उसको घटाते हैं। घटाने के बाद देखिएगा कितना आएगा? 49 आ गया। ये कितना आया है घटाने के बाद? 49। क्या 49 में 7 का भाग चला जाएगा? 7 का भाग 49 में पूरा पूरा चला जाएगा, शेष पर 0 बचेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या देखते हैं कि संख्या जो है 5 7 4, ये संख्या में भी 7 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। देखिएगा रूल नंबर 7 है 11 से विभाज्यता। 11 से विभाज्यता का नियम देखते हैं तो कैसे होता है। देखिएगा विषम और सम स्थान योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 हो, या तो वो 0 से विभाजित हो या फिर वो 11 से विभाजित हो। तो हम कहेंगे कि जो संख्या है वो 11 से भी कट जाएगी। तो कैसे देखते हैं देखिएगा, पहला अंक विषम अंक है, मतलब विषम स्थान है। दूसरा सम स्थान है, तीसरा विषम स्थान है, चौथा सम स्थान है। तो सम जो स्थान है पहले उनका योग करना। देखिएगा सम स्थान ये है, एक तो 8 है और एक है 6। 8 और 6 करेंगे, 8 प्लस 6 माइनस करेंगे, घटाएंगे। अब विषम स्थान है, विषम स्थान कौन कौन से हैं देखिएगा। पहला विषम स्थान है ये वाला 1, और ये विषम स्थान है 3। तो हम लिख सकते हैं, देखिएगा मैं ब्लैक पेन लेता हूँ, 1 और 2 ये विषम स्थान है, इनका योग करते हैं। तो योग करेंगे 1 प्लस 2, इनको घटाते हैं। देखिएगा 8 और 6 14 है, माइनस 2 और 1 3, घटाया तो कितना आ गया? 11। ये कितना आ गया? 11। क्या ये संख्या 11 से कट जाएगी? बिल्कुल कट जाएगी। यदि इसके गुणज के रूप में भी आता है तो हमको भाग दे के देख लेना है 11 का। यदि यहाँ 121 होता तो कितनी बार जाता? 11 बार जाता। 11 11 में 121 होता है। यदि 22 भी होता तो 11 दूनी 22 होता है। मतलब उसका गुणज भी हमको देख लेना है, या तो 0 या फिर 11 से भाग जाना चाहिए। क्लियर हो गया इतना? ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 7 को। विषम और सम स्थान, ये पहला विषम स्थान है, दूसरा सम स्थान है, फिर तीसरा विषम स्थान है, चौथा सम स्थान है। सम स्थानों को हमने लिया 8 और 6, ये सम स्थान है, इनको हमने लिया, इनको जोड़ लिया। अब विषम स्थान लेना है, पहला विषम स्थान है, तीसरा विषम स्थान है, तीसरा ये पहला दूसरा तीसरे स्थान पर जो आ रहा है वो तीसरा विषम स्थान है। तो 1 और 2 कितना हो गया? 3। तो 14 में से 3 को घटाया तो 11 बचेगा। क्या 11 का भाग 11 में जाएगा? बिल्कुल जाएगा, शेष पर 0 बचेगा। इसलिए हम कहेंगे कि जो 1826 संख्या है वो 11 से भी कट जाएगी।